हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। और इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने कल के टॉपिक पाइथन ऑपरेटर्स को और उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और क्या ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है ये समझेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ। कल की क्लास में भी हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स किए थे, लेकिन स्टार्टिंग के 3 ऑपरेटर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट, हमने यही कवर किए थे विद एग्जांपल। आज मैं आपको ये जो लास्ट के 3 ऑपरेटर्स हैं इनको बताऊंगी डिटेल में विद एग्जांपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक बार समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं फिर से। तो देखो, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो बिट बाय बिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब जो आपका ऑपरेंड है ना, वो पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एंड देन रिजल्ट आपको मिलेगा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो बिटवाइज एंड, इन सब के सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में इनका क्या फंक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिटवाइज एंड हम कर चुके हैं, बिटवाइज और कर चुके हैं, बिटवाइज नॉट कर चुके हैं, बिटवाइज और, बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूँगी ये सारे कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, एक मिनट, ये 6 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, इसको आप 3 मानेंगे इस तरीके से, अब सही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको A की वैल्यू 7 दी हुई है और B की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि बिटवाइज ऑपरेटर लगाने से पहले आपको इंटरनली कन्वर्ट करना पड़ता है बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए इन नंबर्स को बाइनरी में। ठीक है, तो मैंने 7 को लिखा बाइनरी में इस तरीके से 0, एक मिनट, 0 1 1 1, कैसे लिखा है ये, 1 2 4 8। ठीक है ना, तो अगर आपको बनाना है 7 तो 4 + 2 6 + 1 7, तो इस तरीके से इन दिनों के नीचे क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। ठीक है, और अगर आपको 3 बनाना है तो उसके लिए आप बनाओगे 0 0 1 1, तो 1 2 4 और 8। ठीक है, इस तरीके से, तो 2 + 1 होता है 3, इसलिए इन दोनों के नीचे 1 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी 7 की हो गई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और ये आपकी 3 की हो गई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है बिटवाइज एंड। ठीक है, सारे एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिटवाइज एंड, ये सिंबल होता है, इसका आंसर आएगा 0 0 1 1। अब कैसे आएगा देखो, आपको क्या करना होता है बिटवाइज एंड के लिए, हमने कल समझा भी था। देखो, ये मैं आपको इन डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आपको एग्जाम में ऐसे 2 वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे ये करके दिखाओ, ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ऐसे आना है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर आपको बिटवाइज एंड करना है तो आपको पता है कि 0 का मतलब हमने माना था फॉल्स और 1 का मतलब हमने माना था ट्रू। ठीक है, और एंड बोलता है अगर दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ बोथ ट्रू, ये एंड के लिए बिटवाइज। ठीक है, बोथ ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू ऑपरेंड्स हैं देन ओनली आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर आपके एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स। ठीक है, देन ओनली आंसर इज ट्रू। और अगर आपका दोनों ही फॉल्स है तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दोनों 1 है तो 1 आ गया, दोनों 1 है तो 1 आ गया, एक 1 एक 0 है तो 0 आ गया, एक 1 एक 0 तो 0 आ गया। ठीक है, तो क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अगर आपको इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 1 2 4 8। डेसिमल का मतलब क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे बाइनरी होता है डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, तो डेसिमल मतलब आपके जो नंबर के फॉर्मेट में है। तो ये 2 + 1 ये कितना होता है 3, तो 3 आएगा
इनका आंसर। मतलब अगर मैं 7 और 3 का बिटवाइज एंड करती हूँ तो मुझे 3 मिलेगा एज अ आउटपुट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे और की। तो मैं यहाँ पे ही चेंजेस कर देती हूँ, हमें अब बिटवाइज और करना है, तो यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं। अब देखो आपका बिटवाइज जो और है वो क्या बोलता है, अगर बोथ फॉल्स हैं, बोथ अगर फॉल्स हैं देन ओनली आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज हर कंडीशन में आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हो गए तभी फॉल्स आएगा, वरना क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, 1 और 1 दोनों क्या है, ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा, मतलब 1, 1 और 1 क्या है, ट्रू, तो ट्रू। 1 और 0 एक भी अगर आपका ट्रू है तो ट्रू ही दे देगा, लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, दोनों ही फॉल्स हो गए तो आपका जो आंसर आएगा उसी ही केस में आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, मतलब 0। क्लियर माई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर मुझे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो ये कितना है आपका 1 2 4 8, 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का आंसर आपका आ गया 7। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इज आपका ज़ोर, ये हम समझते हैं। यहाँ पे 1 मिनट थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़ोर का सिंबल इस तरीके से, उल्टा वी बोल सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, व्हेन वन ऑपरेंड, ये आप साइड में लिख लेना, ठीक है, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। व्हेन वन ऑपरेंड इज ट्रू, या फिर 1 बोल लो, ठीक है, ट्रू का मतलब 1 ही होता है ना, एंड other operand is false। मतलब हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, अगर एक ऑपरेंड आपका ट्रू है मतलब 1 है और दूसरा ऑपरेंड आपका फॉल्स है मतलब 0 है, तो उस केस में देन जो आपका रिजल्ट होगा बिटवाइज ज़ोर का वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ट्रू मतलब 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना इसी बात को, कि अगर आपका पहला ऑपरेंड ट्रू है, मतलब कोई सा भी ऑपरेंड, कोई सा भी दोनों में से एक ऑपरेंड अगर ट्रू है, एक ऑपरेंड अगर आपका फॉल्स है, तो आंसर आपका ट्रू होगा बिटवाइज ज़ोर का। ठीक है, ये बिटवाइज ज़ोर के लिए है। तो देखो 1 है और 1 है, लेकिन हमने क्या बोला है, एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या हो गए आपके ट्रू, तो आंसर 0 आएगा, मतलब फॉल्स। ट्रू कब आएगा, जब एक फॉल्स और एक ट्रू होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भी दोनों ही आपके ट्रू है तो आपका 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अगर मान लो ये 0 यहाँ होती और ये 1 यहाँ होता, मतलब ये इस तरीके से लिखा होता 0 और 1, तब भी इसका आंसर 1 ही आता। मतलब कोई सा भी आपका ऑपरेंड ट्रू हो या फॉल्स, एक उसमें आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 है और 0 है, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर ट्रू। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स तब भी आंसर फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने 3 क्लियर कर लिए। नॉट को मैं कल बता चुकी हूँ पहले ही, फिर भी एक बार देख लेते हैं नॉट क्या होता है। नॉट में आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर मान लो ए की वैल्यू हमें 7 दी हुई थी, तो नॉट ऑफ 7, 7 कैसे लिखते हैं, 0 1 1 1। तो मैंने बताया था कि नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। मतलब जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दो। तो ये आपका आंसर है जो कि आपका यहाँ पे गिवन भी है। और इसको आप क्या लिखोगे डेसिमल में, अगर लिखें 1248, तो ये आपका है 8 की रिप्रेजेंटेशन, ये आपका 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन सबको समझ लिया। अब बचते हैं आपके 2, उन्हें हम देख लेते हैं। तो वो है आपके बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
एक है आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट, ये आपका है बिटवाइज राइट शिफ्ट। और ये है आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। जिस साइड ये पॉइंटेड एरो होगी ना, ये पॉइंट होगा, उस साइड आपको राइट, जैसे राइट में है ना ये वाला पॉइंट, तो आप बिटवाइज राइट मानेंगे। अगर आपको सिंबल दे दिया, मान लो ये वाला, आपसे पूछा ये कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको देखना है किस साइड ये वाला पॉइंट आ रहा है। अगर राइट में आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है ना, तो आपका अगर राइट में पॉइंट आ रहा है तो राइट शिफ्ट वाला आप लिखोगे, और अगर लेफ्ट में आ रहा है ये वाला पॉइंट तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंबल देख के भी इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है जी, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है। अब इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इस तरीके से है, एक्स नहीं ए ही ले लेते हैं, एक्स तो एक नया वेरिएबल हो जाएगा ना, ए ही ले लेते हैं। ए को आपको बिटवाइज राइट शिफ्ट करना है बाय 2, और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं बी को, जो कि आपका यहाँ पे 3 है। ठीक है, 6 नहीं है, 3 है। इसको आपको बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 3 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको निकालने हैं। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो 7 को पहले हम लिखेंगे किस में, 7 थी इसकी वैल्यू, 7 को हम लिखेंगे बाइनरी नंबर में। तो आपने इस तरीके से 7 को लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद आपको राइट शिफ्ट करना है बाय द 2 पोजीशन। ये आपकी पोजीशन बताती है कितने पोजीशन आपको शिफ्ट करने हैं। ठीक है, कितने बिट बोल लो या कितनी पोजीशन बोल लो, बिट और पोजीशन, कितनी बिट्स आपको शिफ्ट करनी है। तो मुझको ये जो 2 बिट है ना एंड वाली, ये शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो अगर इसको इस तरीके से देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाले जो 2 बिट्स हैं इनको शिफ्ट कर देना है। ऐसे बताती हूँ, देखो पहले मैंने इस वाले बिट को शिफ्ट किया, आखिरी वाले राइट में करना है ना हमें शिफ्ट, मतलब जो ये नंबर है इस नंबर को मुझे राइट में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, राइट में लेके जाना है। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखो लास्ट वाला, पहले हम एक एक बिट करते हैं। ठीक है, शिफ्ट एक बारे में, तो लास्ट वाली बिट को शिफ्ट करेंगे, मतलब जो ये वाली बिट है ना, ये वाली बिट ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट वाली चली जाएगी, हट जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली है तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब आपको एक और बार करना है क्योंकि 2 पोजीशन करनी थी। तो अब ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो लास्ट वाला 1 हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये वाली पोजीशन फिर से खाली हो गई, यहाँ आप 0 अपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो आपको क्या मिला, 0 0 0 1। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया जब आपने 7 को बाय 2 पोजीशन और बाय 2 बिट्स आपने राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने b को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 3। तो b आपका है 3। ठीक है, 3 कैसे लिखते हैं बाइनरी में, इस तरीके से लिखते हैं, 0 0 1 1। ठीक है, अब आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब इस वाली बिट को आप हटाओगे। 3 बार आपको बिट्स हटानी है, बिकॉज यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो 0 है वो यहाँ चला जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला 1 जो है, 1 मिनट, ये जो 1 है वो आपका इधर आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे, और ये वाला 1 आपका इधर आ जाएगा, और ये वाली बिट खाली हो जाएगी। तो ये वाला आगे का 0 हट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर अगेन आपको, ये फर्स्ट टाइम किया हमने, अब सेकेंड टाइम ये 0 हटेगा, तो ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, यहाँ पे वाला 0, और यहाँ पे नया 0 अपेंड करना पड़ेगा। अब फिर से आगे वाला 1 हटा देंगे, ये एक 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये वाला 0 इधर चला गया, और यहाँ पे आपने एक और 0 अपेंड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इस नंबर को 3 बिट लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको लिखूंगी मैं तो ये 8 बनेगा आपका डेसिमल में, और इसको अगर लिखती हूँ तो ये आपका 1 बनेगा डेसिमल में। ठीक है,
तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, अगर आपको आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ठीक है। आ सकती है इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से एग्जांपल लेके समझा दूँगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करने और कुछ आपको समझाना भी है। तो यहाँ पे जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कल की क्लास में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर इकट्ठे आ जाएंगे तो आपको कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट करना है और कौन सा बाद में, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ट है जिसमें प्रेसिडेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा और कौन सा बाद में, क्या ऑर्डर है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर विद डिफरेंट प्रेसिडेंस टू डिटरमाइन विच ऑपरेशन टू परफॉर्म फर्स्ट, ठीक है। तो ये निर्धारित करने के लिए कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, ठीक है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। किस ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाएगी, इसे पता लगाने के लिए हमारे पास एक चार्ट है, इसे फॉलो करना है। आपको इसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मतलब इसे बिल्कुल अच्छे से याद नहीं करना है, बस इसको समझना है ऊपर ऊपर से कि आपको अगर ये वाला ऑपरेटर दिखता है तो आपको पहले उसे करना है और बाद में किसी और को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जैसे हम बोलते हैं क्या, पावर ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो द एक्सपोनेंट ऑपरेटर इज गिवन प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। अगर आपके एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और साथ में ये वाला ऑपरेटर भी है तो आपको सारे छोड़कर पहले इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके नेगेशन, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, रिमाइंडर एंड फ्लोर डिवीजन। इन सब की प्रायोरिटी सेम है, जो एक लाइन में लिखी है ना, इनकी प्रायोरिटी सेम है। मतलब अगर मैं आपको बताऊंगी अभी क्वेश्चन के साथ, अगर मान लो ये वाले जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक साथ आ गए बहुत सारे, मतलब एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और आपका स्टार भी है, या फिर आप मान लो मॉडुलस भी है, ठीक है। तो उस केस में आपको लेफ़्ट टू राइट चलना है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट चलना है, क्योंकि इन सब की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। ये नंबर 3 पे आ रहे हैं इस चार्ट में, तो इन सब की सेम है। लेकिन अगर ये बहुत सारे आ गए एक ही एक्सप्रेशन में तो आपको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है। जो लेफ़्ट में होगा पहले उसको करेंगे, फिर राइट वाले को करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस में सेम में राइट और लेफ़्ट वाली चीज़ चलेगी, इसमें भी लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। फिर आता है आपका बाइनरी एंड। बाइनरी एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है बाइनरी ज़ोर और बाइनरी और से, इसे याद रख लेना। फिर आपके आता है कंपैरिजन, या फिर आप ऐसे बोलते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसमें आपके लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सब होते हैं। फिर आपके आते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर्स, ठीक है, ये वाले होते हैं। फिर आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हमने कल डिस्कस भी किए थे। फिर आपके आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज़ और इज़ नॉट। फिर आपके आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन और नॉट इन। और सबसे एंड में आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट और एंड, ठीक है। एक बात और याद रखना, आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई बार कि सबसे लीस्ट जो आपकी प्रेसिडेंस है वो किसकी होती है, तो आपको याद रखना उसका नाम होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और सबसे हाईएस्ट होती है आपके पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, ठीक है। अब देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज़ इवेल्युएटेड। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस ऑर्डर में आपके ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। इसीलिए ये चार्ट बनाया गया है ताकि ऑपरेटर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बेसिकली ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन से बनता है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 3 × में आपका 2 है। हेयर x is assigned 11 not 20 because operator star has higher precedence than plus, so it first multiplies 3 × 2 and then adds into 7, ठीक है। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको देती हूँ तो कई बच्चे उनको
नहीं पता किस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो करना है, वो क्या करेंगे, सिंपल 7 + 3 कर देंगे 10, और 10 × 2 20 कर देंगे इसका आंसर। बट इसका आंसर 20 नहीं होगा, इसका आंसर 13 होगा। कैसे? क्योंकि देखो प्लस और स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन में आपके जो हाईएस्ट आपकी जो प्रेसिडेंस है ना वो इसकी है, किसकी, आपके मल्टीप्लाई की। नंबर 1 पे ये सॉल्व होगा और नंबर 2 पे ये सॉल्व होगा। देख लो एक बार, देखो मल्टीप्लाई पहले आता है, प्लस बाद में आता है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप पहले 3 × 2 6 करेंगे, 6 + 7 13 इसका आंसर आएगा, ना कि 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉलो किया अपने प्रेसिडेंस रूल को, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। Here operators with the highest precedence appear at the top of the table, those with the lowest appear at the bottom, ठीक है ना। जो highest वाले हैं वो ऊपर रहते हैं टेबल में और lowest वाले नीचे रहते हैं। और सबसे लो किसके होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड और नॉट, ठीक है। अब एक्सप्रेशन देख लो यहाँ पे, जनरली वाइल राइटिंग द एक्सप्रेशंस वी पुट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर एवरी ऑपरेटर सो दैट द कोड बिकम्स क्लियरर टू रीड। जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि आप यहाँ पे हल्का हल्का स्पेस डालें, ठीक है। ये देखो ये स्पेस है, ऑपरेंड और ऑपरेटर के बीच में स्पेस है, ये स्पेस है ताकि समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन एग्जाम्पल कोड यूज टू शो द एक्सप्रेशंस। जैसे आपके पास देखो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सप्रेशन है, x, y और z। x में क्या है, a - b डिवाइड 3 + c × 2 - 1, इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा वो देख लो। देखो मैं आपको एक करके बता देती हूँ x वाला, बाकी 2 आपका होमवर्क है, आप खुद चेक करेंगे कि 7 और 4 कैसे आया, ठीक है। एक मैं करके बता देती हूँ x वाला, ठीक है। x के अंदर a - b मतलब 9 - 12 डिवाइड बाय 3 प्लस c मतलब आपका 3 है, मल्टीप्लाई मतलब स्टार 2 - 1, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और एक बात और मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट है तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ही प्रेसिडेंस देना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ही आप कोई और सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ ब्रैकेट है और साथ में आपका एक्सपोनेंट भी है, तब भी आप पहले ब्रैकेट करोगे ये वाला, फिर ये वाला लेफ़्ट टू राइट, उसके बाद ही आप इसे करोगे। हालांकि सबसे पहले इसकी होती है प्रेसिडेंस, लेकिन ब्रैकेट सबसे ऊपर है। इन सबसे ऊपर कौन है, ब्रैकेट। क्लियर हो गया? जैसे बोर्ड मार्क्स में हम करते हैं ना, ब्रैकेट सबसे पहले करते हैं, इस तरीके से यहाँ भी फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आप कैसे ऑपरेटर्स को सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे आपके पास माइनस भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा बैक आएंगे, पहले देखो आपके जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है उनकी जो प्रेसिडेंस है वो बड़ी होती है प्लस माइनस से, ठीक है, ये आप जानते हो। तो मतलब मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड को, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम होती है तो मैं लेफ़्ट टू राइट फॉलो करूँगी। मतलब पहले मैं इसे करूँगी सॉल्व, फिर मैं इसे करूँगी, जो कि लेफ़्ट टू राइट चलेगा ना, इस तरीके से। अब प्लस माइनस की क्या होती है, सेम होती है, तो पहले मैं इसे कर दूँगी लेफ़्ट टू राइट, फिर मैं इसे कर दूँगी, लेफ़्ट टू राइट चलना है, और फिर मैं इसे कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं चलाऊँगी। तो अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, x = 9 माइनस में पहले 12 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर नहीं आएगा, यहाँ पे क्वोशंट लेना है। क्या आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, ठीक है। फिर प्लस में आपका 3 है, मल्टीप्लाई में आपका 2 है, और माइनस में आपका 1 है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई चलाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, नीचे कर लेते हैं। x = 9 माइनस 4, अब 3 × 2 क्या होता है, प्लस का 6 होता है, माइनस का 1। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे ये वाला माइनस चलेगा, तो x = 9 - 4 होता है 5, प्लस में आता है 6, माइनस में आता है 1। अब आप करोगे 4 नंबर पे ये वाला प्लस, तो यहाँ पे हो गया 11, फिर माइनस का 1, x की वैल्यू है यहाँ पे, और फिर 11 में से 1 गया, आखिरी में 5th नंबर पे आपको माइनस करना है वैल्यू 8, तो इसका आंसर आ गया आपका 10, ठीक है।
तो आपको इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा अपने प्रेसिडेंस चार्ट के ऊपर, इसी के बाद आपका राइट आंसर आएगा, वरना आप ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन मार्क करके आ सकते हो। अगर मान लो मैं लाइन वाइज ही कर देती सॉल्व सबको, तो गलत आंसर आता कि नहीं आता? बिल्कुल गलत आंसर आता, ठीक है। अगर मैं माइनस पहले करती तो क्या पता आंसर नेगेटिव भी आ जाता। अगर मैं ये वाला माइनस पहले करती सॉल्व, ये वाला माइनस, लाइन वाइज नहीं करना होता सॉल्व ऑपरेटर्स को, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद y और z वाला आप खुद से कर लेना, आसान है। और ये याद रखना कि ब्रैकेट अगर आपका आ गया है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसी के बाद आप ऑपरेटर जो आपकी ऑर्डर है वो चेक करोगे, ठीक है। तो मैं मान रही हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और कल के क्वेश्चंस के आंसर मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। कितनी गलत बात है कि आप वीडियो देख रहे हो और आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, पेड वीडियो कोर्स इज़ अवेलेबल फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड IoT, और बाकी चारों मॉड्यूल्स के लिए कंप्लीट ई नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे बात करके आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत से बच्चों ने नोट्स लिए भी हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैंने आपको होमवर्क दिया था जो आपने नहीं किए, तो ये क्वेश्चन मैं अभी भी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये होमवर्क दिए गए थे। जब तक मुझे एक सिंगल बच्चे का आंसर नहीं मिलेगा मैं इसके आंसर नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये भी होमवर्क था, ये भी होमवर्क था आपका, ये भी होमवर्क था। अब यहाँ से मुझे करवाना है और मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कल के होमवर्क के आंसर नहीं दिए हैं, और अगर मुझे किसी भी एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिए तो मैं उसे, अगर सही होंगे तो मैं बता दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर सही नहीं होंगे तो मैं उनकी करेक्शन करके राइट आंसर्स लिख के आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप समझ रहे हो, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको आंसर भी देना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे x की वैल्यू है 4.5 और y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे प्रिंट x फ्लोर डिवीजन y है। इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, ये हमने कल डिस्कस किया था। फ्लोर, एक मिनट, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 4.5 और फ्लोर डिवीजन करेंगे हम 2 के साथ, और इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो जब आप डिवाइड करोगे ना 4.5 को 2 से, तो आप यहाँ पे 2 से जाएगा ये 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आप 5 आगे कंटिन्यू करोगे। फिर इसके बाद दोबारा 2 से जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरीके से कंटिन्यू होगा। लेकिन क्योंकि ये आपका फ्लोर डिवीजन है तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है ना, तो यहाँ पे 2.2 इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोर मतलब क्या होता है कि आपको इंटीजर पार्ट लेना है, ठीक है। तो आप इंटीजर पार्ट लेंगे तो इस वाले जो 0.2 से आप ट्रंकेट करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 2। अब 2 अकेला नहीं आएगा, 0.0 भी आएगा, क्योंकि आपका जो ऑपरेंड्स थे ना वो आपके डेसिमल में थे। अगर एक भी ऑपरेंड आपका डेसिमल में है तो आपका आंसर भी है वो डेसिमल में आएगा। अगर यहाँ पे 45 होता तो इसका आंसर कुछ और आता, ठीक है, तब इसका आंसर पॉइंट में नहीं आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4.5 है इसीलिए मुझे आंसर में भी यहाँ पे 2.0 डालना पड़ेगा, 2 नहीं डालेंगे हम, ठीक है। तो इसका आंसर 2.0 आएगा, ठीक है। तो हमने फ्लोर डिवीजन किया, डिवाइड करा और क्वोशंट को लिखा, लेकिन क्वोशंट में हमको डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट करना होता है तो बचा 2, लेकिन 2 अकेले नहीं आएगा क्योंकि आपका दोनों में से एक ऑपरेंड डेसिमल में था, तो इसलिए इसका आंसर 2.0 करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देखो x की वैल्यू अगर 5 है तो प्रिंट करना है आपको x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन 10। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, एंड ये आपका लॉजिकल एंड है, एंड 5 इज़ लेस देन 10 है, ठीक है। यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 5 इज़ लेस देन 10। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ 5 3 से बड़ा है क्या? यस 3 से बड़ा है, तो यहाँ तो ट्रू आ जाएगा। आपको पता है ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, x की वैल्यू 5 है ना, तो 5 बड़ा है आपका 3 से, ट्रू हो गया। एंड
5 छोटा भी है आपके 10 से, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू और ट्रू, एंड क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू तो आंसर भी ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कल भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं MCQ में। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे डालो 10 ग्रेटर देन 3 एंड 10 लेस देन 9। 10 बड़ा है 3 से, ट्रू है, एंड 10 आपका छोटा है 9 से, ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। तो एक ट्रू है, एक आपका फॉल्स है, तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड क्या बोलता है कि दोनों ही ट्रू होंगे तब मैं ट्रू दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे 14 ग्रेटर देन 10, एक मिनट, और है यहाँ पे, ये आपका लॉजिकल और है, और 14 लेस देन 3 है। ठीक है, मतलब 14 10 से बड़ा है, ट्रू स्टेटमेंट है, और यहाँ पे और लगा हुआ है 14 3 से छोटा है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन बीच में क्या है, और, मतलब अगर एक भी ट्रू है तब भी ट्रू होगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू होगा। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, और की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि मैंने आपको लिखवा भी दिया है और आपको समझाया भी था कल एग्जाम्पल से। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसका डाउट आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सी प्रोग्रामिंग के पेड नोट्स अवेलेबल है, मॉड्यूल कोड M3R4, और हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे बात करके आप नोट्स ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x की वैल्यू 5 है, आपको यहाँ पे प्रिंट करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 5 x की वैल्यू है, लेस देन 2 है, और 5 लेस देन 3 है। तो 5 आपका लेस देन 2 होता है क्या, फॉल्स, और 5 आपका लेस देन 3 होता है क्या, फॉल्स। दोनों फॉल्स, तो और भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और बोलता है कि अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हो गए तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अब यहाँ देखो क्या है, x की वैल्यू 5 है और आपको प्रिंट करनी है ये वाली वैल्यू, तो पहले नॉट बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपका x मतलब 5 ग्रेटर देन 3 है, एंड ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स जो है ऑपरेटर्स के साथ वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एंड 5 आपका जो है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर सही से नहीं बना, ये ग्रेटर देन 3 है, एंड 5 इज़ लेस देन 10 है, इसका आंसर निकालना है। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये ट्रू हो गया, एंड 5 इज़ लेस देन 10, ये भी आपका क्या है, ट्रू हो गया। बाहर नॉट चल रहा है, उसे चलने दो। ठीक है, दोनों अगर ट्रू है एंड है तो आंसर भी ट्रू आ जाएगा, बाहर नॉट चल रहा है। अब नॉट क्या बोलता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, अभी समझा है हमने आज की क्लास में, दोबारा समझा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रू को आप क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे, तो फॉल्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, x की वैल्यू अगर 5 है तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, नॉट है बाहर, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज लेस देन 2। तो 5 इज ग्रेटर देन 3 ये आपका क्या है, ट्रू है, और 5 इज लेस देन 2 ये फॉल्स हो गया, बाहर नॉट है आपका। ट्रू और फॉल्स, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, लेकिन बाहर क्या है, नॉट है, तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स इसका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज x की वैल्यू 5 है और आपको ये प्रिंट करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बाहर नॉट है, ब्रैकेट में x मतलब 5 इज ग्रेटर देन 6 और 5 इज लेस देन 3। तो 5 बड़ा है क्या 6 से, ये क्या हो गया, फॉल्स है, बिल्कुल गलत बात है ये। तो 5 आपका छोटा है क्या 3 से, ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, बाहर नॉट चल ही रहा है आपका, चलने दो इसे।
दोनों फॉल्स, बीच में और है तो आंसर भी फॉल्स ही आ जाएगा, बाहर नॉट है तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है आपका, ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। आपसे यहाँ पे बोला है प्रिंट करना है आपको, x क्या इक्वल टू है y के, मतलब क्या 5 आपका इक्वल टू है 3 के। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला सिंबल इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, तो क्या ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, 5 3 के इक्वल नहीं है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है। आप जानते हो कि डबल कोड्स या सिंगल कोड्स में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या बनता है आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग नहीं है बेसिकली, यहाँ पे एक करेक्टर है। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग ऑफ वन लेंथ क्या होता है, करेक्टर, हम पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। ये आपका स्ट्रिंग ऑफ वन लेंथ है ना, तो ये करेक्टर एक तरीके से क्या है, ये करेक्टर की तरह आपका ट्रीट होगा ये। इट इज़ नॉट अ नंबर, और ये आपका एक नंबर है 5। तो आपके x के अंदर करेक्टर है, y के अंदर नंबर है, और आप कंपेयर कर रहे हो एक करेक्टर को आप कंपेयर कर रहे हो एक नंबर से। तो क्या आप नंबर को करेक्टर से कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ये आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा, ये इक्वल नहीं है। अगर ये लिखा होता 5 इक्वल टू 5 तो ट्रू होता, बिल्कुल ट्रू होता। अगर ये लिखा होता कि 5 जो करेक्टर है वो इक्वल है करेक्टर 5 के, तब भी इसका आंसर ट्रू ही होता। ठीक है, तब भी इसका आंसर ट्रू ही आता। लेकिन यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग अ करेक्टर विद अ नंबर, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखो बात करेंगे, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, आपको ये प्रिंट करना है। तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू, आपको सिंबल देखते ही उसका नाम पता होना चाहिए और उसकी फंक्शनैलिटी। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ये नॉट इक्वल के लिए होता है। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ाया था कल, नॉट इक्वल। तो 5 नॉट इक्वल है 3 के, बिल्कुल ठीक बात है। 5 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, और आपसे पूछा गया है क्या आपका 10 नॉट इक्वल टू 10 है, मतलब क्या 10 के इक्वल नहीं है, ये तो गलत है, ये तो आपस में इक्वल है। नॉट इक्वल मतलब ये तो फॉल्स हो गया। 10 और 10 क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या है, x की वैल्यू 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है x मॉड्यूलस इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू 3। इसको मैंने बताया था कि ये शॉर्ट हैंड है, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करोगे, x इज इक्वल टू x मॉडुलस इक्वल, ठीक है, मॉडुलस x इज इक्वल टू x मॉडुलस 3, इस तरीके से। ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, मतलब x का मॉडुलस करेंगे 3 के साथ और फिर इसी की वैल्यू को आप x में असाइन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताती हूँ, x की वैल्यू 5 है, 5 का मॉडुलस करेंगे 3 के साथ, और आप जानते हो कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो आपको रिमाइंडर एज अ रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 5 को डिवाइड करूँगी 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा ना। ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और सारे फ्रेंड्स को बता देना इस चैनल के बारे में और यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है उसके बारे में। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस क्लास की पीडीएफ एक दिन बाद डल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।